बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे ए नाम यानी ए लेटर से जिनका नाम शुरू होता है उनके बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हवाले से आज बात करेंगे। करोड़ों का हेर फेर किस उम्र में यानी अमीर किस उम्र में ये लोग बनते हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। 1000% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ए टू जेड तमाम लोगों के बारे में इस वीडियो में है, यानी कि ये एक सीरीज है जिसमें ए से लेकर जेड तक तमाम लोगों के लेटर्स के हवाले से, उनके बचपन वगैरह के हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज हम एरीज यानी मेष राशि, बुर्ज हमल के हवाले से बात करेंगे कि इनका बचपन, जवानी, बुढ़ापा कैसा गुजरता है। अगर बचपन से जवानी में भी आ चुके हैं तो ये बता सकते हैं कि इनके बचपन कैसा गुजरा है और इसके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स भी आपने करना है। ए नाम वाले जो लोग हैं उनका एरीज से ताल्लुक होता है, इसलिए हमने एरीज का वर्ड यूज किया, लेकिन एक्चुअल में एरीज इनका ज़ोडिक साइन कहलाता है। और आपका अगर ज़ोडिक साइन के हवाले से बात करें तो आपका ज़ोडिक साइन यानी आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मार्स को माना जाता है। मार्स यानी मंगल। अब मार्स जो कि एक लीडर का इसको दर्जा मिलता है, यानी कि एक सिपह सालार का, तो एक लीडर की क्वालिटीज आपको ए नाम वाले लड़कों और लड़कियों में मिलेगी। यानी हर चीज़ में सबसे आगे, हर चीज़ को करने में सबसे पहले ठान लेना कि ये मैं करूँगा, और ये करके भी रहते हैं। ये ग्रुप लीडर के तौर पे सामने आते हैं, अपने ग्रुप को आगे लेके जाना, उसको तरक्की देना, उसको मुश्किलों से निकालना इनकी जिम्मेदारी होती है। बहुत ही निडर, बहुत ही बहादुर ये ए नाम वाले लड़के और लड़कियां पाए जाते हैं। अपनी अहमियत को दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी कि लोगों को बताते हैं कि मैं किस काबिल हूँ, कितना केपेबल हूँ। ये चीज़ें इनके अंदर बहुत पाई जाती हैं। ए नाम वालों को कोई डोमिनेट करे, कोई हुक्म करे, कोई अपने तरीके से लेके चले, कोई बोले ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब वैसा करो, ये चीजें इनको पसंद नहीं होती। किसी की भी सामने झुकना इनको पसंद नहीं होता। चीजों को मैनेज करके चलना, मैनेजमेंट क्वालिटीज का होना, लोगों को एडवाइस देना, लोगों को मुश्किलात से निकालना, लोगों के काम आना, ये इनके अंदर होता है। अब इनके बचपन के हवाले से अगर हम बात करें, गुस्सा, चूंकि मार्स की हम बात कर रहे हैं जो इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो ए नाम वालों में गुस्सा बहुत पाया जाता है। बचपन में भी गुस्से बहुत, खिलौना तोड़ देना, चीजों को फेंक देना, अपनी जिद पूरी करवाना, जिद भी पूरी करवाते हैं। यानी कोई चीज़ ठान ले तो फिर इनका माइंड चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये गुस्सा इतना होता है कि तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र ले लें कि जब इनका गुस्सा ठंडा होना शुरू होता है। यानी कि 40 साल के बाद ऐसा देखा गया कि ये थोड़े शांत या थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं, थोड़े से नर्म मिजाज तो होते हैं, लेकिन ये गुस्सा कम करना शुरू कर देते हैं, अपनी करने की ज़्यादा करते हैं। ये इनके अंदर बचपन में भी देखा जाता है, अपनी बात को मनवाना, और गुस्से के भी बड़े तेज होते हैं। जवानी में भी जो जिम्मेदारी लें उसको बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम देते हैं, यानी कि बेहतरीन तरीके से करना है, इस तरह परफेक्शन से करना कि कोई उसमें कीड़ी ना निकाल सके, कोई इसको क्रिटिसाइज ना कर सके, इस तरह से काम को पूरा करते हैं, इसलिए परफेक्शनिस्ट कहा जाता है इनको। जवानी में अपने टारगेट्स को अचीव करना, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक चीज ठान ली तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं। बचपन से ही इनके दोस्त यार बड़े कम होते हैं, बचपन में दोस्त यार कम होते हैं, फिर जवानी में भी लिमिटेड फ्रेंड्स के साथ इनको देखा जाता है। और फ्रेंड भी ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ क्वालिटीज रखते हैं, कोई ना कोई बड़ी पोस्ट पे या कुछ ऐसी चीजें वो जानते होते हैं जो इनको भी फायदा देते हैं। एक अपने यारों के यार होते हैं, यानी ये अपने दोस्तों के भी काम आते हैं, इनके दोस्त भी इनके काम आते हैं। ए नाम वाले लड़के और लड़के अपनी जिंदगी को, भरपूर जिंदगी ऐसा जीते हैं जैसे ना मिलेगी दोबारा, लेकिन जिंदगी को एट इट्स फुलेस्ट जीने के आदी होते हैं और भरपूर जिंदगी का मजा लेते हैं। घूमने फिरने का, एंटरटेनमेंट का शौक होता है, लेकिन शौक लिमिटेड, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, क्रेजी, यानी मतलब एक बहुत ज़्यादा जुनून की हद तक शौक नहीं होता। लेकिन हाँ, घूमने फिरने का शौक होता है, दूसरों से इंटरेक्शन करने का शौक होता है, बातचीत करने का, घुल मिल जाते हैं, आसानी से लोगों में घुल मिल जाना, ये भी इनमें बचपन में भी और जवानी में भी देखा गया है। बचपन से ही चीज़ें सीखने का बड़ा शौक होता है और ये जवानी में और पुख्ता होता है, चीज़ों को आसानी से सीख लेना, लर्निंग एबिलिटीज़ टॉप का होना, मेमोराइजेशन पावर का अच्छा होना, आसानी से कोई भी चीज़ बनाना, रिपेयर करना, कैसे इसको चलाया जाता है या उसकी फंक्शनिंग क्या, या कोई मोबाइल है तो उसके क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं या किस तरह चलाएंगे, सब कुछ बड़े आसानी से सीख सकते हैं। ए नाम वाले वो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में, कहीं पर भी, क्रिप्टो में या गोल्ड के अंदर, या कोई अगर ज्वेलरी का काम करते हैं या कोई भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ बेहतरीन ट्रेडर्स के तौर पे, यानी बिजनेसमैन भी या बिजनेस वुमेन भी ये लोग बहुत कमाल के होते हैं। क्योंकि हम लड़के और लड़के दोनों की बात करें तो ये क्वालिटीज इनमें पाई जाती हैं। एरीज जो है बड़े चालाक और चतुर होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार पाए जाते हैं। बचपन में इनका पेशेंस लेवल बहुत ही कम देखा गया है, लेकिन जैसे ही जवानी में ये लोग आते हैं तो इनका पेशेंस लेवल बढ़ता हुआ नजर आता है, सब्र करना सीख जाते हैं। इनका बुढ़ापा बहुत ही जबरदस्त देखा गया है, क्योंकि मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, चीजों को सीखते, अपनी गलतियों से सीखते हैं और उसको दोबारा नहीं दोहराते। यही चीज ए नाम वालों को बहुत ऊपर लेके जाती है और बुढ़ापा इनका बड़ा जबरदस्त गुजरता है।
मज़हब से कनेक्टिविटी बहुत बन जाती है, यानी मज़हब से कनेक्टेड रहना, इबादत बंदगी करना, नमाज की पाबंदी करना, जिस भी मज़हब से इनका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, हर लिहाज से मज़हब से कनेक्टेड रहते हैं। इस वजह से बुढ़ापा भी इनका बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने लिए काम ढूंढते हैं, अगर कोई काम ना हो तो भी बैठे बैठे घर का दरवाज़ा रिपेयर कर दिया, फ्रिज का कुछ काम कर दिया, या घर के अंदर कोई चीज़ टूटी फूटी तो उसको सही कर दिया। इस तरह की चीज़ें भी इनमें बहुत, यानी मल्टी टैलेंटेड होते हैं। चीज़ों को सीखना और ऐसे काम जिसके लिए आप किसी को बुलवाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर है, ऐसे छोटे मोटे काम भी ये लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं। अब चूंकि मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो ए नाम वाले लड़के और लड़कियों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, विल पावर, वो वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इनको कोई हरा नहीं सकता। ये आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इस तरह बुढ़ापे में भी खाली बैठना इनके बस की बात नहीं। कुछ ना कुछ काम, कभी घर का सौदा ले आएंगे, सामान ले आएंगे, घर की कोई चीज़ बना लेंगे, कुछ ना कुछ अपने को बिजी रखना, फालतू रखना, ये इनका, यानी वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता है। ये एरीज ऐसा, एरीज जो कि आपका जो है वो ज़ोडिक साइन निकलता है, तो ए नाम वाले जो है वो किसी भी वक्त आपको फालतू बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ अपने लिए काम ढूंढना, वरना बड़े बोर हो जाते हैं। अगर इनको कुछ काम ना करने का मिले तो बोरियत का एहसास होता है। जवानी से इनको लग्जरियस चीज़ें, यानी चमकती दमकती चीज़ें, बहुत फैशनेबल चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें इनको बड़ी पसंद होती है, और ये बुढ़ापे में आते आते और बढ़ जाता है। इस तरह का शौक इनको और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। अमूमन बुढ़ापे में आके लोग बीमारियों का शिकार होते हैं, लेकिन एरीज जो कि आपका ज़ोडिक साइन है और ए नाम वाले लड़के और लड़कियां हमेशा अपने आप को एक्टिव रखते हैं बुढ़ापे में भी। बुढ़ापे में जाएंगे तो भी एक्टिव लाइफस्टाइल इनका होगा, चलना फिरना, घूमना फिरना, एरोबिक्स, योगा या मॉर्निंग वॉक, या अपने आप को एक्टिव रखना, किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रखना। इस तरह ये लोग सेहतमंद, चाको चौबंद रहते हैं। इंटेलिजेंट बढ़ते, यानी इनकी इंटेलिजेंस ही बढ़ती चली जाती है, और हमेशा अपनी सेहत के हवाले से बड़े कॉन्शियस रहते हैं। सेहत को मेंटेन रखना, कोई बीमारी है तो उससे कैसे छुटकारा पाना, किस तरह से क्या किया जाए कि ये बीमारियों से जो है वो जान छूट पाए, कैसी दवाएं लेना, ये चीज़ें बहुत जहन में रखते हैं। यानी अपने आप को बीमारियों से दूर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। लंबे अरसे तक एक्टिव रहना, अपने स्टैमिना को बिल्डअप करते चले जाना, स्टैमिना भरपूर इनका रहता है, चाहे ये बचपन में हो, जवानी में हो या बुढ़ापे में हो। अब हम बात करेंगे ए नाम वाले लड़के और लड़कियों की। अगर शादी हो ए नाम वाले लड़के या लड़कियों की, और उनकी अगर औलाद होती है, तो औलाद उनकी कैसी होगी। ए नाम वालों का जो 5वां हाउस है, 5th हाउस, उसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज को माना जाता है। अब सूरज पोर्ट्रे करता है गुस्से को, बहुत ज्यादा जिद को, तो जिद्दी होना, आपकी औलाद जिद्दी होती है, आपकी औलाद गुस्से में भी बहुत जल्दी आती है, अपनी बात मनवा के छोड़ना, ऐसी आपकी औलाद होती है। ए नाम वाले लड़के लड़कियों की औलाद आपसे भी ज्यादा तेज निकलती है। कमेंट्स करके जरूर बताना, अगर शादी हो गई या औलाद है तो क्या वाकई ऐसा है कि नहीं है, या किसी को आपने देखा हो तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आपकी औलाद हर चीज अपने तरीके से करने की ख्वाहिशमंद होती है, कोई बीच में इंटरफेयर करे इनको पसंद नहीं होता, हर चीज अपने तरीके से करेंगे। अगर कोई आपको डाउन कर सकता है तो वो आपकी औलाद है, इनके सामने झुकना पड़ता है। यानी इतना ज्यादा परेशान तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इनके आगे आप सरेंडर भी कर देते हो। औलाद आपको मानने वाली, आपकी इज्जत करने वाली, आपकी खिदमत करने वाली होती है, लेकिन कभी भी शो नहीं करेगी, कभी भी मुंह से नहीं कहेंगे। आपको खुद उनके एटीट्यूड से, उनके रवैये से पता चल जाएगा। आपकी औलाद को घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, और जिद्दी और अड़ियल या गुस्से में रहने वाली ये शुरुआती दिनों में, यानी जवानी के बाद जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल हाई होता है तो इन चीजों में कमी भी देखी जाती है। आपकी औलाद को अगर आप प्यार से मनाओगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप गुस्से से उनको कोई चीज मनवाने की कोशिश करोगे तो उसका रिजल्ट बड़ा नेगेटिव आएगा। अब अगर हम ए नाम वाले लड़के और लड़कियों की शादीशुदा जिंदगी के हवाले से बात करें, इनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहती है, इनकी वाइफ या इनका हस्बैंड कैसा होता है, किस तरह इनकी लाइफ गुजरती है। अब चूंकि आपका रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स है, जबकि आपके 7वां घर यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र को कहा जाता है, यानी कि वीनस को, जो प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला सैयारा भी माना जाता है। चमकती दमकती चीजें, सोना चांदी, पैसा, लग्जरियस लाइफ को भी इसे पोर्ट्रे किया जाता है। आपका लाइफ पार्टनर, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, इनके अंदर आपको बहुत बड़ा एक चेंज ये नजर आएगा कि बहुत मूडी, बहुत ज्यादा मूड स्विंग का होना, अनप्रिडिक्टेबल नेचर का होना। अभी कुछ बोलेंगे, सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, इस तरह का कुछ नेचर आपको उनमें नजर आएगा। और यही वो ऐसी चीजें जो शायद आप ए नाम वाले लड़के लड़कियों को पसंद नहीं आती, क्योंकि मन का फ्लक्चुएट करना बहुत ज्यादा, ये आपके लिए भी बड़ा इरिटेटिंग होता है। आप लोगों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा जा सकता है, यानी नजरियात में एक दूसरे के सोच विचार के अंदर तालमेल में फर्क का आना, ये भी देखा जाता है। मगर फिर भी आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहती है, लॉन्ग टर्म पे चलने वाली आपकी जिंदगी रहती है। अगर शादी के शुरू के 6 से 7 साल अगर आपने अच्छी तरह निकाल लिए, थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखा, थोड़ा झुक के चले, तो फिर बाकी की जिंदगी आपकी बड़ी जबरदस्त जाती है।
और इन 6-7 सालों में भी शुरू के 2 साल आपको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने के चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करना पड़ता है। दरगुज़र करना, चीज़ों को लेट एंड गो, वो क्या कहते हैं कि लेट गो वाली सिचुएशन रखना, कि भूल जाना, चीज़ों को दिमाग में ना रखना, ये चीज़ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाती है। अब आप अगर ख़वातीन हैं तो आप किसी की नहीं सुनोगे, कि मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है। ए नाम वाली लड़कियाँ, ख़ास तौर पर लड़के भी, ये सुनते किसी के नहीं है, करते अपनी है। तो यही चीज़ इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। आप किसी का सुनना पसंद नहीं करते, कोई आपको सुना के चला जाए, कैसे हिम्मत, कैसे भी उसने मुझे सुनाया, इस तरह का एटीट्यूड, ये चीज़ें भी अक्सर औकात प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि आपका पार्टनर कभी भड़ास निकाल ले, कुछ उल्टा सीधा बोल दे, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, अपना हुक्म चलाने की कोशिश करे, ये भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब हम बात करेंगे कि अमीर बनने का जो ड्यूरेशन है, यानी सबसे ज़्यादा पैसा कौन से ड्यूरेशन में आप कमाते हो। जब आप भरपूर दौलत को देखते हो, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होता है, अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस ले रहे हो, तो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता। पैसा जोड़ना शुरू करते हो, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हो। वो कौन से साल की उम्र होती है। अब ए नाम वाले लड़के और लड़कियों का जो किस्मत का घर है, यानी 9th हाउस, इसका रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है। बेशक स्क्रीन पे 30 साल लिखा होगा, लेकिन 26 साल वो उम्र होती है जब आपको कुछ रास्ता दिखना शुरू होता है, जब लगता है कि नहीं अब कोई अच्छी जॉब लग गई है, अब यहाँ से अच्छे सैलरी पैकेजेस बनेंगे, यहाँ पर आगे जाने के रास्ते बनेंगे, कोई कारोबार में कोई रास्ता दिखना कि अब ये चीज़ करते हैं, ये चीज़ ज़्यादा चल रही है, इससे अच्छा पैसा कमाया जा सकेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमाएंगे। यानी ये 26 साल की उम्र होती है। 26-27 साल से ऑनवर्ड्स, 26 साल से ऑनवर्ड्स 50 साल तक ये ड्यूरेशन होता है जब पैसा भरपूर कमा लेते हो आप लोग। अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद पाना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस बना पाना, अपने लिए लग्जरियस लाइफ को अडॉप्ट करना, भरपूर आपके पास बंगला, गाड़ी, सब आसाइशें आना शुरू हो जाती हैं। 50 साल तक ये होता रहता है। और 50 साल के बाद भी जो काम करने वाले, जो एक्टिव हैं, लाइफ स्टाइल जिनका एक्टिव है, जो चलते फिरते काम कर रहे हैं, वो इसको इसको एंजॉय करते हैं। ये कम नहीं होता, ये बढ़ता चला जाता है। याद रखिएगा 35 साल, वैसे हमने 50 साल लिखा है, लेकिन 35 साल, 26 साल से 35 साल ये वो उम्र होती है जब आप अच्छा खासा पैसा जमा कर लेते हो। आप ठीक ठाक, लेकिन 50 साल तक तो और ज़्यादा आप एक बड़े पहाड़ की तरह खड़े हो जाते हो, यानी इतना पैसा कमा लेते हो। लेकिन 35 साल समझ लें कि 35 साल तक आप ठीक ठाक पैसा कमा लेते हो। अब कमेंट्स तो बनता है, कमेंट्स में बताया कि सारी चीज़ें किस हद तक आपने सही पाई और कितनी चीज़ें होते हुए अपनी ज़िंदगी में देखी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।